उनको बेच दो, मकान बेच दो, डांका डालो, चोरी करो, कैसे भी करो, मेरा पैसा शाम को आना चाहिए, लेकिन मुझसे बुरा कोई नहीं बुरा। पैसा आएगा तो नहीं आएगा तो भी तुमसे बुरा तो पैसे ही कोई नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं कि मैं उधर को नहीं उड़ना चाहता हूँ कि गुरु के प्रताप से मिला के हम भगवान की डिटर्मिनेशन आए, नहीं मैंने किया, ये झगड़ा तुम बाद में करते रहना। मैं तो इतना ये संपन्न होना तो इतनी सी बात करता हूँ। कैसी बात करते हो? ये टीका में तो लिखा है कि गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, निरंतर समझाए जाने पर लिखा, और तुम बिल्कुल ही उड़ा रहे हो। तो गुरुदेव के सामने ये प्रश्न आया, गुरुदेव माने गांधी स्वामी जो गुरुदेव है, तो साक्षात गुरुदेव है अपने नहीं हमारे, तो तुम्हारे। लेकिन यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनमें बहुत लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि जिनने उनके दर्शन ही नहीं किए। क्यों? 30 वर्ष हो गए गुरुदेव के स्वर्गवास को, तो 30 वर्ष तक के होंगे, उन्हें तो दर्शन गारंटी से नहीं किए, और 40 वर्ष के होंगे, क्यों? तो उन्हें 10 वर्ष की उम्र में किए होंगे, तो किए और नहीं किए बराबर। 50 वर्ष के होंगे तो उन्होंने नहीं सुना, उन्हें तो दर्शन किए किस काम के? तो उन्होंने इसका जवाब क्या दिया कि गुरु ऐसे फालतू हैं, गुरुदेव हिंदी भाषा में ठहरुआ वैसे हैं जो तुम्हें निरंतर समझाते रहेंगे। और वे गुजराती में उन्हें नवरास है, नवरास है, नवरा, तुम्हें कोई दूसरा काम नहीं है तो तुम्हें समझाते रहेंगे, निरंतर समझा। अरे तो आए विकल्प तो समझाएं और नहीं आए तो नहीं समझाएं। दिगंबर नग्न दिगंबर मुनिराज तो ऐसे होते हैं, हमारे पुण्य के योग से हमारे गुरुदेव नग्न दिगंबर नहीं थे, इसलिए वो 2 घंटा दिन में और 1 घंटा 3 घंटा रोजीना रेगुलर समझाते। तो भी निरंतर का क्या अर्थ? तो उन्होंने कहा कि गुरु ने जो समझाया और तूने उसका जो मनन किया, चिंतन किया, पाठ किया है ना, पाठना प्रक्षणान प्रेक्षामनाए, तो वो तूने निरंतर किया, उसका नाम है गुरु ने निरंतर समझाया। उन्हें तो 10 साल पहले बताई थी एक बात, तो तूने बराबर आते हुए आज चिंतन कर रहा है, 10 साल से बराबर उसको विचार कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, तो उसका नाम है गुरु के द्वारा निरंतर समझाया। गुरु की पराधीनता की बात नहीं की है। तो एक तो बात है की थी कि कैसा शिष्य लेना, पुराण दिया था ना, मुट्ठी में रखा सोना भूल गया है, खुद याद आ रहा है, कोई बता दे क्या फर्क पड़ता है, तो सोना देखना चाहिए, मिल गया, ऐसा दीन लेना। और वो क्या सोचता है कि 4 बातें कही थी, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शन से परिपूर्ण हूँ और मैं अरूपी हूँ। 2 बातें हो गई थी, कौन कौन से? मैं एक हूँ और मैं एक हूँ का अर्थ क्या है और शुद्ध हूँ का अर्थ क्या है? हम ये भी नहीं समझते हैं, आप तो सब समझते हैं, और कल भी हमने समझाया था 1 घंटे भर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मन में सोचो कि एक हूँ का क्या अर्थ है और शुद्ध हूँ का क्या अर्थ है, क्या समझा आपने? जरा सोचो। यहाँ ये कहते हैं कृण रूप भावों और अकृण रूप भावों से भेद रूप प्राप्त नहीं होता, पर इसका नाम एक है। अकृण रूप से रहने वाले प्रदेश और गुण
उनसे भी मैं भेद को प्राप्त नहीं होता, मैंने गुण भेद और प्रदेश भेद से भी भिन्न हूँ, और किरणवती पर्यायों से भी मैं भिन्न हूँ, मैं गुणस्थान और माया स्थान से भी भिन्न हूँ। ऐसा इसका नाम है एक का अर्थ समझते हैं हम, अकेला 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 मैं अकेला अकेला अकेला, तो शुद्ध का तो और भी कहते हैं। हम तो समझते मोह राग द्वेष नहीं होना तो आत्मा शुद्ध हो गया, क्यों? तो 3 लोटा पानी से नहा लिया तो शुद्ध हो गया। ये कहते हैं कि व्यवहारिक जो 9 तत्व हैं, उन 9 तत्वों से भेद रूप प्राप्त नहीं होना, उनसे मैं भिन्न हूं, ऐसे अनुभूत ऐसा जो आत्मा, उसका नाम है शुद्ध। बोलोगे एक कारण था आप लोग कल समझाने के बाद भी नहीं था, तो समझ लो कल का बेकार और आज का भी बेकार हो जाएगा। एक का यहाँ क्या अर्थ है इसका था मैं, क्योंकि एक यात्रा कहते में दूसरा अर्थ करेंगे, तीसरी जगह तीसरा अर्थ करेंगे, तो इसलिए इस गाथा में क्या बताया है उसकी बात है। अब कहते हैं कि मैं क्या हूं, कि ज्ञान दर्शन मैं हूं, कि आत्मा में तो अनंत गुण 2 ही क्यों लिए? तो इसमें टीका में लिखा है कि वस्तु सामान्य विशेषात्मक है। कभी ये बात परीक्षा सूत्र है, जैनियों के न्याय ग्रंथ, न्याय की सबसे पहली किताब, उसमें ये बताया है कि प्रमाण का विषय क्या है। सबसे सामान्य विशेषात्मो तदर्थो विषय, कि सामान्य विशेषात्मक जो आत्मा है वो उस प्रमाण का विषय है। तो कौन है सामान्य विशेषात्मक? सारे सब पदार्थ सामान्य विशेषात्मक, आत्मा भी सामान्य विशेषात्मक है। दर्शन को बोलते हैं सामान्य आत्मा के संदर्भ में, और ज्ञान को बोलते हैं विषय। निर्विकल्पक को बोलते हैं सामान्य, जिनमें कोई भेद नहीं होता है, अभेद को, और भेद करके समझने को बोलते हैं विशेष। और उसी परीक्षात्मक सूत्र में और न्याय ग्रंथों में एक पंक्ति और आती है, निर्विशेषो ही सामान्यम भवेत् खरट सानुवत्, कि विशेषों के बिना सामान्य गधे के सींग के समान है। तो दूसरा विशेष है, पूज्य गुरुदेव श्री विराजते थे, तो उनके जीवन का सार अंतिम वर्ष से 1 वर्ष पहले की बात है। राम जी भाई का खिलाफ देना बंद हो गया था, उनकी जबान से आवाज नहीं निकलती थी, तो पहली साल तो लालचंद भाई ने ली थी, और दूसरी साल मेरे को उसका दिया गया कि आपको एक क्लास देना। वहां एक रवि ऐसी थी कि जो भी यदि ऐसे क्लास में बैठे गुरुदेव के सामने तो उसके पीछे पड़ जाती थी। मैं उसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लालचंद भाई को इसीलिए दूसरी साल नहीं दी गई थी, तो बाबू भाई ने मेरे से कहा, डॉक्टर साहब आपका नंबर है, तो मैंने ये पंक्ति बोली, तुम दे दी, मैं चक्कर पढ़ाता था, निर्विशेषो ही सामान्य भवेत् खरट सानुवत्। तो एकदम लोग गुरुदेव के पास पहुंच गए कि डॉक्टर साहब त्रिकाली ध्रुव में पर्याय को शामिल करते हैं, क्योंकि कहते हैं विशेष के बिना सामान्य के देखिए सीधे समान पर्याय की बंदा में। मैं बड़ी सभा के सामने कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कैसे बन जाए, और मानविक बात है, समझ में आए।
गुरुदेव ने मुझे बुलाया और उन्होंने समय साल की 49 की गाथा का निकाल करके और वो जो बोल है ना अध्यक्ष के 4 बोल, उसमें तीसरा बोल बताया क्या जिसमें समर्थ व्यक्तियां अंतर्निहित हैं, ऐसा आत्मा व्यक्त है। बोले पंडित जी इसकी पंक्ति का क्या है? कोई नहीं सकता 3 लोग 3 साल में उन्हें नहीं आता और मुझे आता है, मेरे से पूछ रहे हैं, ये तो कल्पना के बाहर की बात है। क्यों? लेकिन इसका अर्थ क्या है? और मेरे को नहीं आता होगा ये गुरुदेव समझते हैं, ये भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। बहुत स्पष्ट है। तो मैंने कहा गुरुदेव मैं जरा सोच के तो घर में बताऊंगा। तो मैं जानता था इसमें कोई इतनी साधारण बात नहीं, इसमें कोई विशेष रहस्य है क्या? इसमें कोई विशेष रहस्य है। तो वे गुरुदेव मेरे से पूछ रहे हैं और मैंने आकर के बाहर की हवा की गंध पहचानी जो सारे वातावरण में फैली हुई थी बहुत तेजी से। क्या? और मेरी समझ में सब कुछ आ गया कि क्या चक्कर है। तो मैंने जो क्लास लिया ज्ञानी गुरुदेव के पास और मैंने उस पूरी क्लास में बताया कि निर्विशेष सामान्य भवेद खंड कहाँ है, कौन से शास्त्र का है, उसकी क्या अपेक्षा है, पूरी बात मैंने उस क्लास में स्पष्ट की गुरुदेव करा देंगे। फिर मैं गुरुदेव के पास गया कि गुरुदेव मुझे सब समझना चाहिए, अब कुछ नहीं पूछना था, समझ लिया आ गया। न्याय शास्त्र का सामान्य विशेषात्मक अलग होता, कई तरह के होते हैं। पर्याय गुण का भी, पर्याय ध्रुव का सामान्य विशेषात्मक गुणों, पर्याय का कई तरह से होते हैं। यहाँ तो दर्शन गुण को सामान्य कह रहे और ज्ञान गुण को विशेष कह रहे। ज्ञान दर्शन में है वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, इसलिए उसके जानने देखने का स्वभाव है, इनका वो उल्लंघन नहीं करती है। ऐसा मैं हूँ और असदा अरूपी रूप स्पर्श ये मेरे में रंच मात्र भी, अन्यम परमाणु में कभी रंच मात्र भी मुझ में नहीं है। ऐसा आत्मानुभूति से परिणमित ज्ञानी विचारता है। अब अंतिम पंक्ति पढ़ता हूँ इसके बाद की मैं दर्शन ज्ञान मय हूँ, क्योंकि चिन्मात्र होने से सामान्य विशेष उपयोगात्मकता का उल्लंघन नहीं करता। मैं परमात्म से सदा अरूपी हूँ, क्योंकि स्पर्श रस गंध और वर्ण जिसके निमित्त हैं, ऐसे संवेदन रूप परिणमित होने पर भी स्पर्शादि रूप स्वयं परिणमित नहीं होता। इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। इसमें एक बात मानने है, क्या लिखा है कि स्पर्श आदि है ना, अनुप्रस्थ स्पर्श, इनको मैं जानने रूप परिणमित होता हूँ। कैसे सुना, थोड़ी सारी बात है लेकिन सबकी समझ में आई, घबराना नहीं, थोड़ा धैर्य रखना। ऐसा नहीं है कि मैं इन रूप परिणमित नहीं होता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन्हें जानता नहीं, लेकिन इन्हें जानना इन रूप परिणमित होना नहीं, वो तो इनके जानने रूप परिणमित होना है। और जानने रूप परिणमित होना सारे लोकालोक को ये आत्मा का स्वभाव है, विकार नहीं। मेरा रंग भगवान को जो केवल ज्ञान होता वो विकार होता। सारे लोकालोक को जानने रूप परिणमित होना
ये आत्मा की स्वभाव पर्याय है कि स्वभाव पर्याय? तो फिर मैं इन रूप परिणमित होना कब मानूं? वो तो अज्ञानी भी नहीं होता रूप परिणमित को। क्यों? अज्ञानी का आत्मा काला गोला पीला हो जाएगा क्या? लेकिन अज्ञानी का आत्मा इन्हें निज रूप मानने रूप परिणमित होता है, तो उसका नाम है इन रूप परिणमित होना। बहुत कठिन नहीं है। तो फिर कहता हूं, ये इस रूमाल को जानना ये तो ज्ञान का काम है। ये रूमाल के ज्ञान रूप परिणमित होना है। ये कोई अपराध नहीं है, दोष नहीं है, लेकिन ये मेरा है ऐसा मानना, ये रूमाल रूप परिणमित होना है। तो लोग बोलते थे ना, यदि तू देश का स्वामी बनेगा तो पारा बनना है, अगर गाय का स्वामी बनेगा तो सांड बनना पड़ेगा। तो इनके स्वामी बनने से परिणमित होता है। खुद जिसका स्वामी है, ऐसे पदार्थों के स्वामी बनने से परिणमित नहीं होता हूँ, इसलिए मैं निर्ममत्व हूँ। तो खुदगल रूप तो न ज्ञानी परिणमित होता है, न अज्ञानी परिणमित होता है। क्या? वो तो एक बात बिल्कुल खत्म है, वहां से तो बात ही खत्म करो। ज्ञानी उसके सिर्फ जानने रूप परिणमित होता है, और अज्ञानी ये मेरा है, मैं इसका हूं, ऐसे मानने रूप परिणमित होता है। और इसको बोलते हैं पुद्गल रूप परिणमित होना। तो ज्ञानी क्या अनुभव करता है कि मैं इनके जानने रूप तो परिणमित हुआ हूं, मेरे ज्ञान के गेय तो बने हैं, लेकिन मैं ये मेरे नहीं है, उसके पास ये ताकत है, इससे उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। अभी इसमें आगे आएगा, मैं अभी पढ़ के बताऊंगा कि मेरी इस मान्यता के कारण, मेरे पुण्य पाप के उदय के अनुसार इनका संयोग होने पर भी ये मेरे में मोह को उत्पन्न नहीं कर सकते, और अज्ञानी को मोह में उत्पन्न कर देते हैं। जरा पुण्य के उदय से उसकी अनुकूलता मिल गई तो मैं थोड़ा और मजाक निकला हो जाता है। क्यों? एक मिनट में वो सारी दुनिया को बचाने की कोशिश करने लगता है ना। मेरे पुण्य के उदय से भी मेरे को प्राप्त हुआ तो उसका लाभ तो लेना चाहिए ना पंडित जी। क्यों? सुनाया पंडित जी? आपने नहीं सुना? मेरे पुण्य का उदय है ना, तो उसका लाभ तो मुझे लेना चाहिए ना। तो उसके स्वामी बने परिणमित हुआ क्या काम से? जब इसमें पढ़ के बताता हूँ, घबराना नहीं। इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ जब मैं तो अपने ज्ञान स्वभाव में परिणमित हो रहा हूँ, मैं प्रतापवंत हूँ, मैं महाराणा प्रताप हूँ, मेरे किसी की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे की बात, गंभीर बात, इसके लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। इस प्रकार प्रतापवंत बरतते हुए मुझ में मेरी विचित्र सस्वरूप संपदा के द्वारा यद्यपि बाह्य समस्त परिदृश्य स्फुरायमान है, तथापि मुझे कोई भी परिदृश्य परमाणु मात्र भी मुझ रूप नहीं भासते। भासते नहीं, जो कि भावक रूप और गेय रूप से मेरे साथ होकर मुझ में पुनः मोह उत्पन्न करें, क्योंकि निज रस से ही
मोह को पुनः अंकुरित न हो, इस प्रकार मूल से ही उखाड़ कर नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। देखो अब जो बच्चे को जुकाम हो गया है, उसका गला बहुत खराब है और डॉक्टर ने कह दिया कि ठंडी चीज खिलाना तो बहुत दूर, उसके पास ही उसको मत लेना। और सामने गली में से एक बर्फ बेचने वाला निकला, कुल्फी, ठंडी मीठी कुल्फी, दूध की कुल्फी, बादाम पिस्ता की कुल्फी, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा। और लड़का सुन रहा, अब वो रो रहा, मैं कुल्फी खाऊंगा, कुल्फी खाऊंगा। तो सेठ जी निकले बाहर बैठे, कुल्फी वाले सब यहाँ पर मत चलना, यहाँ पर मत निकलना, हमारे बच्चे को क्या खराब है, जुकाम हो रहा है। कभी समझता नहीं सेठ जी हैं, फाटक के भीतर के सेठ जी हो, ये सड़क पे नहीं हो, मैं सड़क पर दे दूंगा, अलग से निकल निकल, लेकिन चिल्लाना बोलना नहीं, यहाँ पे कुल्फी कुल्फी बोलूंगा बोलूंगा तो घूमो नहीं मिल जाऊंगा। हमारा बच्चा रोता है, तुम्हारा बच्चा नहीं रोएगा तो मेरी कुल्फी बिकेगी। वो तो मेरा धर्म है। क्या ठीक है तुम्हारा बोलना बंद कर दो, कौन होता बनने की ताकत है, राष्ट्रपति मुझे बोलने से नहीं रोक सकता। क्यों? हमें जुकाम हो जाता है तो तुम अपने बच्चों को समझाओ, नहीं क्या तुम अपने बच्चे को रोको, कहीं ले जाओ, समझाओ, मारो, पीटो। अब मुझे पता चल गया कि तुम्हारा बच्चा रो रहा है तो और जोर जोर से नहीं खड़ा रहेगा, नहीं तो मेरी कुर्सी खड़ी लो, वो बाहर फेंक देना, बच्चे को मत देना, तो मैं चलेगा। कोई कुछ कर सकता है? गुरुदेव की भाषा में धूल का ढेर थोड़ा इकट्ठा हो गया है तो बस नीचे में देखते ही नहीं, सड़क पर भी अपने कब्जा, कोई गरीब लोग बेचारे उस सड़क पर कुछ भी नहीं बेचने दोगे, हमारे लोग भेज दोगे, होना है हम लोगों को समझा। कल सेठ जी ने बच्चे को समझाया कि बेटा जुकाम हो जाएगा, आपको तबीयत खराब हो जाएगी और बढ़िया चीजें अच्छी हो जाएगी, जल्दी से कोई दिला देंगे, साथ में देखेंगे और बच्चा समझ गया। ऐसी उस बच्चे की समझ में आ जाए हो जाता तो कुल्फी बात है, कुल्फी हाँ कुल्फी वाले, मैं कुल्फी खाऊंगा, मैं जुकाम कुल्फी ठीक नहीं होगा, बीमार हो जाऊंगा, इसलिए मुझे कुल्फी नहीं चाहिए। वो बच्चा कह दे क्या मतलब, तुम अपने बच्चे को समझाएंगे, कुल्फी वाले को समझाने से काम नहीं चलेगा। ये सारे गेय पदार्थ तेरे ज्ञान में झलकेंगे, क्योंकि उन गेयों का में एक प्रमेयत्व नाम का गुण है और उनको ये अधिकार मिला हुआ है कि जो भी ज्ञान निर्मल हो उसमें झलके ही झलके। अनंत भगवान हो जाओगे तो बिल्कुल एक और ज्यादा स्पष्ट करते हैं। क्या कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। अपने बेटे को समझा, कौन है अपना बेटा कि वो ज्ञान उसे जो अपना मानता है, सुखदायक मानता है, उसे समझाओ कि वो ज्ञान में आए और फिर भी कहे मेरे नहीं, उन्हें मेरे नहीं माने, जगत मत तो नहीं करे, कर्तव्य भक्त तो नहीं करे, तो वो रंज मात्र भी विकार उत्पन्न नहीं कर सकते। वो कितना ही चिल्ला सड़क से, यदि अपना बेटा समझदार हो गया है तो वो फिर हमें कोई डर नहीं। उपाय तो ठीक हम जानेंगे नहीं कर पदार्थों को, क्योंकि हम जानेंगे तो हमें पाप मन का पाप आदमी में रहेगा ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे कहते हैं हमारा स्वभाव तो एकदम शांत है, तो थोड़ा कोई छेड़ दे तो फिर हमसे नहीं जाए, जब आप पत्थर से देना जानते तो तुम लोग छेड़ा हम क्या, तुम मुझे ऐसा एक आदमी लाओ कि जिसकी लोग प्रशंसा करें और उसे गुस्सा आता है। प्रशंसा सुनने से लोग मान आता है, गुस्सा नहीं आता।
अरे सारा जगह तेरी निंदा करे और तेरे को क्रोध नहीं आए, ये समझना तेरे को पड़ेगा, तो ही तू सुखी हो सकता, क्रोध को छोड़ सकता है। हम एक क्लास लगाएंगे जिसमें गुस्सा नहीं आए, ऐसे कैसे सिखाएंगे? बहुत से भाई बहन मेरे से पूछते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, बताओ। मैं कहता हूँ भैया क्या तुम छात्र गान पढ़ने को गान मानते हो, तुम पहले आत्मा को समझो कि तुम तो अपनी आत्मा की बुद्धि खरीद और तुझे हाँ हमें बताता मेरे पानी दे दो, पीना सोया पीना पीना के काम मिल जाए, हाँ करना तुम्हारा गुस्सा काम मिल जाएगा। बहुत पुराना चल रही है गुस्सा करने की, मैं सब तुझे पूछता हूँ, टोपी वाले बैठे हैं ना, है कोई हमारा जैसा क्यों कि परम को सुख दुख का कारण नहीं माने और गुस्सा नहीं आता है। अरे मानना मिथ्यात्व छूटेगा तो अनंतानंदी ग्रोथ जाएगा, अप्रत्यज्ञान तब भी रहेगा, जब धीरे धीरे बढ़ेगा सुबह श्रेणी में जाएगा तब जो आत्मनिष्ठा में वहां जाएगा वो ग्रोथ। और यहाँ सिखा देता है तो कोई दिन कहती चीजें ऐसा करना ऐसा करना ऐसा करना, गुस्सा कम हो जाएगा, एक दवाई खाना गुस्सा कम हो जाएगा, पूरा नहीं बनाया दुनिया को। तो वो ये कहते हैं कि ये सारे पदार्थ मेरे ज्ञान में झलके, ये मेरा स्वरूप है, कारण मेरी स्वरूप संपदा के कारण, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरा विकार नहीं है, और ये मेरी संपत्ति है, विपत्ति नहीं है। तूने इसको अपना स्वरूप नहीं माना, विकार माना, वो विपत्ति मानी, ये मेरे जानने में आएगा, लड्डू देंगे तो मेरे से रहा नहीं जाता है, मेरे से रहा नहीं जाता बोलते, लड्डू दिखते रहे और तेरे को खाने को विकल्प नहीं आए, ऐसा होना पड़ेगा। लड्डू दिखना बंद नहीं होंगे आजकल तो बहुत ही मुश्किल है। आजकल क्यों? पुराने जमाने में तो ऐसा होता था कि हम चौकी के बाहर चौकी पे बैठते थे, घर में माता मारवाड़ियों के खासकर माता ने पूरी थाली लगा के लाती थी, क्यों? तो चावल मावली पापड़ मावल जो भी रखना होता है लगा करके लाती थी और हमारे सामने रख देती थी और लोग चुपचाप खा लेते। कोई टीवी करता था थोड़ा मांगी ला ली और फिर भूल गया सोना, क्यों क्यों खाना? अब जो उन्होंने दे दिया तो हमने खा लिया। अब आज के तो डाइनिंग टेबल और उस पर सारी चीजें लाके तुम यहाँ रखा, और फिर मैं देखूंगा और अपने हाथ से उठाऊंगा, मुझे आजादी चाहिए, तुम्हारी गुलामी बहुत है, तुम तो खुद बड़ा उठा के खाओ और हमें तो रख को खाना पड़ा। और रखो कितना फरसान भाई, गुजरात में फरसान 25 तरह के रखते और सब जिनमें पारदर्शी कांच की बर्तनों में, क्यों? एक ही डब्बा खुद खुद के देखूंगा मैं मुझे बाहर से सब दिखना चाहिए, सब रखा हो उसमें और मैं उठा के खाऊंगा। और इस जमाने में तुम तो हमें गेर नहीं दिखे तो हमें विकार नहीं आए, कैसे चलेगा? और डॉक्टर ने कह दिया डायबिटीज है, चीनी की कोई चीज नहीं खा सकते, तो मुझे मिठाई दिखनी नहीं चाहिए, क्यों? खाने की दुकान बंद कर दें, रसोड़े में मिठाई बनाना बंद कर दें,